हाँ। बाइनरी में हम 2 अंक लेते हैं, ऑक्टल में 8 अंक लेते हैं, डेसिमल में 10 अंक लेते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 अंक लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या क्रिएट हो रहा है? क्वेश्चन क्या है? 37। 37 की कौन से उसमें कौन से में बताना? हेलो। कन्वर्ट करना है हमें? 37 किस में कन्वर्ट? हाँ 37 किस में करना है? 6-3। हाँ अरे तो 637। हाँ अच्छा 637। हाँ 637 को किस में और कौन सा है वो? बाइनरी है, डेसिमली, क्या है वो तो बता। वो ऑक्टल में बनना है, बाइनरी से ऑक्टल। बाइनरी ये 637 कौन सी लैंग्वेज में? डेसिमल में? बाइनरी में। नहीं, बाइनरी में तो 2 अंक लेते हैं। बाइनरी के अंक हमेशा बाइनरी में ऐसे तो मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, 2 ही अंक लेते हैं। उसमें 6 नहीं होता कुछ भी, 3 नहीं होता कुछ भी। बाइनरी में 0 ऑक्टल 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 में। ऑक्टल है ये, और किस में करना है? अच्छा, ये ऑक्टल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ओके, अगर आप ये चाह रहे हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये क्वेश्चन आप चाह रहे हैं, तो ये बहुत आसान है। देखो, आप ऑक्टल का मैंने आपको बताया था, ऑक्टल में आप बाइनरी के 3 का ग्रुप बनता है। 3 का ग्रुप कैसे बनता है? ऑक्टल मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। ऑक्टल का मतलब 8 होता है, तो 3 का ग्रुप बनता है। अब देखो 3 का ग्रुप बनता है, तो आपके ये 7 है। 7 कैसे बनेगा आपके? देखो, इस प्लेस को बोलते हैं 1, इस प्लेस को बोलते हैं 1 क्योंकि 2 की पावर 0 होता है ये प्लेस। इस प्लेस को बोलते हैं 2 पावर 1, ये 2, इसको 2 बोलते हैं। इस प्लेस को बोलते हैं 2 पावर 2 क्योंकि 4 होता है, 2 पावर 2। प्लस करेंगे तो आपके 7 आएगा, ठीक है। यानी तीनों 1 होंगे, यहाँ पे तीनों 1 होंगे, तभी तो तीनों आप डिजिट को प्लस करेंगे। तीनों 1 होंगे तभी तो प्लस करेंगे तीनों को। यानी 7 है अगर कहीं पे अंक, तो तीनों डिजिट्स क्या होंगी? 1 1 1। यानी अगर आपको इस 7 का ग्रुप बनाना है, देखो यहाँ पे तीन ऑक्टल नंबर दे रखे हैं, तो आपके ग्रुप बनेंगे 3 के 3 बार, 3 के ग्रुप बनेंगे 3 बार। इसका अलग ग्रुप बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। इस 7 का ग्रुप बनेगा, उसमें आपके 1 1 1 होंगे क्योंकि ये 7 होता है 1 1 1। आप देख लो 7 कैसे बनेगा। अब आपका नेक्स्ट अंक है 3, ऑक्टल में 3। तो 3 के लिए आप देखो, 3 के लिए तो आपके 2 अंक ही होने चाहिए, 2 + 1 3 होता है, ये आपका 0 होना चाहिए। यानी 0 1 1, ये 3 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 2 की पावर 0 1, ये 2 की पावर 1 2। आप आपका ये तो 0 ही होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मीन्स ये आपका ऑलरेडी 0 है, तो ये आपका 0 निकलेगा। इट मीन्स आपके यहाँ 1 नहीं है, इसका मतलब 3 बन गया। तो 3 के लिए हम बाइनरी ये यूज करेंगे, बाइनरी 0 1 1। अब आप देखो 6 आप इसमें देखो कॉम्बिनेशन में 2 + 4 6, तो यानी ये 2 1 होंगे, ये 0 होगा। 6 के लिए आप ये 2 आप 1 लेंगे, ये 0 होगा। 0 मतलब 2 की पावर 1 0 हो जाएगा, ये आपको 0 करना है। ये 2 की पावर 1 2 निकालेगा, ये 2 की पावर 2 4 निकालेगा। सो 4 + 2 0 6। तो अब इस 6 के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे 1 1 0। तो ये जो पूरा 9 डिजिट का नंबर है, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, और ये ऑक्टल में था 637। तो आपको ये तरीका इस टाइप से कर सकते हैं ऑक्टल का। अब दूसरा इसी टाइप का कोई क्वेश्चन बताएं, और बता देंगे। बताओ भाई। नंबर बताओ, सोच। किस टाइप का आपको कन्वर्जन चाहिए? हेक्सा टू ऑक्टल ले ले। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नंबर नंबर बताएं। 175 316। 175 316। इस हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। नंबर बड़ा आएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोसेस सब कुछ होता है। देखिए अभी ये अगर आपके क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 175 316 हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल, अगर ये आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। कैसे होगा? देखो आसानी से, पहला चीज आप यहाँ पे समझो कि इसमें डिजिट्स कितने सारे होंगे, बहुत सारे होंगे डिजिट्स, ये काउंट मत करो कितने डिजिट्स होंगे। देखो अगर हम पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो 4 डिजिट यहाँ से निकलेंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से। यानी कितने डिजिट का नंबर बनेगा बाइनरी में? तो पहले आप ये देखो 1 4 4 4 12 4 4 4 12। इट मीन्स 24 डिजिट्स का आंसर बनेगा। 24 डिजिट्स का बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ये देखो 24 कितने आपके, देखो 24 ये डैश बनाए, ये 12 ही हुए हैं, तो ये
ये इतने डिजिट्स में आपके बाइनरी में बनेगा ये। पहले तो ये चेन समझ में आना चाहिए, ये इतने डिजिट में बाइनरी में बनेगा। बाइनरी में पहले हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, लेकिन पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए। हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे, बट अगर दे भी देते हैं तो हमारे लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए, बाकी हमारा बेसिक वही है। अब आप देखिए 6 है, यहाँ पे 6 है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में हम ग्रुप लेते हैं 4 का, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ग्रुप 4 का। अब देखिए इसको बोलते हैं 1, इस प्लेस को बोलते हैं 2 पावर 1 2, इस प्लेस को बोलते हैं 4, इस प्लेस को बोलते हैं 8। अब हमें 6 चाहिए यहाँ पे। 6 के लिए हमें बताइए कौन कौन सी जगह 1 होगी। 6 में यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा 1 होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा 1 होगा 1, यहाँ पे 0 होगा 1 होगा 0। तो देखिए ये 6 वाली जगह पे हम ये वाला डिजिट फिल कर देंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे 1, नेक्स्ट हमारा बन गया 1। अब 1 बनाने के लिए, अब हमारा को 1 बनाना है, तो 1 के लिए क्या लेंगे बताइए, इस जगह पे क्या लेंगे, 0 या 1? 1 बनाने के लिए 1, इस जगह पे 0, क्योंकि 0 बाकी डिजिट हमें 0 करना है, तभी ये 1 बनेगा, ये 1 रखना है। तो यानी यहाँ पे आया हमारा 1 0 0 0। बाइनरी में कन्वर्ट होता जा रहा है, देखो 2 डिजिट हो गए बाइनरी में। अब थर्ड का 3 का देखो, 3 के लिए बताओ, 3 के लिए बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 3 के लिए बताओ यहाँ पे। ये 2 और 1 को हमें 1 1 रखना है, बाकी सबको 0 0 कर देना है, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। यानी यहाँ पे आएगा 1 1 0 0, ठीक है। अब 5 के लिए आना है, अभी हमें 5 के लिए आना है। 5 के लिए हमें 4 + 1 5 होता है, तो 4 + 1 5 होता है, बाकी को हमें 0 0 कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0 1, ये हमें डिजिट लिख दिए 1 0 1 0, ये यहाँ पे 4 डिजिट लिख दिए। अब 7 पे आइए, 7 पे आइए, तो 7 के लिए हमें, 7 के लिए देखिए 4 + 2 + 1, ये 7 बनते हैं, ये 8 वाले को 0 लेना है, तो ये 7 बन जाएगा। तो ये डिजिट हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ये कर दिया। अब लास्ट है हमारा 1, यहाँ पे भी 1 है लास्ट में, तो 1 के लिए तो हमने पहले भी यूज किया है, वापस यूज कर लेंगे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे, तो ये 1 बन गया। यानी ये हमारे बन गए 1 0 0 0। ये हमारा किसमें बन गया, बाइनरी में। हमें कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, लेकिन हमने बनाया बाइनरी में। अब यहाँ पे देखो, जब हम ऑक्टल में देखते हैं तो ऑक्टल बनता है 2 × 2 × 2, ग्रुप ऑफ 3। ये ऑक्टल होता है, ग्रुप ऑफ 3। हेक्साडेसिमल में 4 का ग्रुप लेते हैं, ऑक्टल में हम 3 का ग्रुप लेंगे। ऑक्टल में कितने का ग्रुप लेंगे, 3 का। तो अब देखिए हम यहाँ पे 3 का लेते हैं। अब 3 का लेते हैं, तो अब आप देखिए इस प्लेस को बोलते हैं 2 पावर 1 0, तो 2 पावर 0 मीन्स 1। इस प्लेस को लेते हैं 2 पावर 1, दैट मीन्स 2। इस प्लेस को लेते हैं 2 पावर 2, दैट मीन्स 4। प्लस करेंगे तीनों को तो 7। अब आप देखिए कहाँ पे 0 है। अब आप देखिए शुरुआत के 3 डिजिट लेते हैं, 0 1 1, तो आप देखिए 2 और 4 ही लेना है, ये 0 वाला नहीं लेना है, तो ये 6 बनेगा। ऑक्टल में क्या बनेगा, ये 0 1 1, इसका मतलब 6 बन गया। ये 3 का, इन 3 का ग्रुप बन गया कंप्लीट ऑक्टल में, ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए अगले 3 देखिए, अगले 3 आप देखिए ये 3 बनेंगे, 0 1 0। अगर यहाँ पे 0 1 0 ले लेते हैं तो ये बन गया आपका 2, क्योंकि बाकी 0 है, तो ये ऑक्टल में 2 बन गया। अब अगले 3 देखिए, अगले 3 में यहाँ डिजिट्स देखिए, अगले 3 में डिजिट्स आप देखिए, अगले 3 में डिजिट्स देखिए, 0 0 1, 0 0 1 मीन्स 4 पे आ रहा है 1, बाकी सब 0 आ रहे हैं, तो बाकी सब 0 को प्लस नहीं करना। अब आप अगला डिजिट्स में देखिए, केवल ये वाला 1 आ रहा है। ये बार बार ये रब करने का और ये काम लंबा है, बट सिंपल है। 1 देखिए 1 आ रहा है, बाकी सब 0 आ रहे हैं, तो ये 1 आ गया। अगला ग्रुप देखिए 3 का, 1 0 1, ठीक है। यानी आपका 4 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है यहाँ पे, इसका आंसर 5 आ रहा है, यानी 5 लिख दीजिए, 0 वाले को हटा दीजिए 2 को। अब अगला देखिए ग्रुप 1 1 0, आप देखिए 4 + 2 आ रहा है, ये 0 वाला हटा दीजिए, 6 आ गया, ये भी हट गया। अब आप अगला देखिए ग्रुप 1 0 1, अब आप देखिए 1 और 4 5 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 5 लिख दीजिए। अगला ग्रुप देखिए, ये तो 0 है बिल्कुल, ये तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 लिख दे सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था कि 175 316 हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करिए ऑक्टल में। तो हमने मीडिएटर की तरह यूज किया बाइनरी को, और मीडिएटर से बाइनरी को हमने वापस ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। आई होप आप समझ गए, आई होप आप समझ गए। समझे नहीं समझे? हाँ, बहुत लंबा क्वेश्चन दिया, एग्जामिनर दे देगा तो खुश रहना।
सही आना चाहिए बिल्कुल। तरीका बेसिक है, रॉन्ग होने का कोई चांस नहीं है, रॉन्ग होने का कुछ है ही नहीं। डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ तो प्लस सब ओनली छोटा सा प्लस भी कितना ऐसा है ओनली ऑक्टल में 3 डिजिट का लेते हैं, हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का लेते हैं। अब अच्छा हुआ आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने को नहीं बोला, वो लंबा क्वेश्चन बनता, लंबा नहीं वो थोड़ा सा डिवाइड वाला 16 की टेबल आनी चाहिए उसमें, वो नहीं पूछा आपने। अदरवाइज वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। टफ इट मीन दैट आपको आता है तो टफ नहीं होता, नहीं आता तो टफ होता है। तो ये आपका ऑक्टल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना एक लंबी चेन जैसा बन गया 10 गेट पे। ऑक्टल में कन्वर्ट करना आपने 3 का ग्रुप बना के ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। अगर ऑक्टल का देर का है तो पहले आप बाइनरी में बनाएंगे, ऑक्टल का देर का तो पहले आप बाइनरी में बनाएंगे। बाइनरी का बनाएंगे तो 3 का ग्रुप बनेगा, और 3 का ग्रुप को फिर 4 के ग्रुप में बना के आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करिए, अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कोई डिवाइड का चक्कर ही नहीं है। आपको लॉजिक समझना है कि ऑक्टल में 3 का ग्रुप होता है, आपको उसमें से पहले सारे ग्रुप लिख लीजिए और उस ग्रुप को 3 वाले को हटाइए, ग्रुप का साइन को आप 4 के ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए, और वो जो नंबर आएगा 4 के ग्रुप में, तो उसमें आप ये आपको ये समझना है 15 आएगा तो 10 आएगा तो ए लिखना है, 11 आएगा तो बी लिखना है, 12 आएगा तो सी लिखना है, 13 आएगा तो डी लिखना है, और 14 आएगा तो ई, और 15 आएगा तो एफ। ये अंक ये लेटर यूज करने, 15 नहीं लिख देना डायरेक्ट 15, भूल जाओ तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही आएगा। डबल डिजिट में आपको आंसर नहीं लिखना है, डिजिट आता है तो प्लस करने पे 2 की पावर। तो आपको ये इस टाइप से कन्वर्ट कर देंगे, ABCD आएगी थोड़ी सी बीच में, इस टाइप से जब आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल तो ABCD भी आएगी, ये लेटर्स आएंगे। इसका मतलब ये अंक है एक टाइप के, ये आपको ध्यान में रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप पहली बार कर रहे होंगे इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम